झुक के चलता हूँ कि कद उसके बराबर ना लगे, दूसरा कि उसे राह में ठोकर ना लगे। कौन लगाए उसके कद का अंदाज़ा, वो आसमां है फिर भी सिर झुका के चलता है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार, मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। विश्वविद्यालय में आपने पहले ये नज़ारा देखा होगा कि एक और आजसू के प्रदेश महासचिव छात्र संघ के विशाल महतो जी हैं और मैं भी नज़र आती हूँ, लेकिन आज की शाम जो है वो सेलिब्रेशन के नाम है। और हमारे साथ जब विशाल जी हैं तो आपको याद होगा वो तस्वीर जब बार बार आजसू द्वारा मांग उठाया जा रहा था कि विनोद बिहारी महतो जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जल्द से जल्द हो। झारखंड के पुरोधा कहे जाते हैं, भीष्म पितामह कहे जाते हैं और पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो जी का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। कल के दिन यहाँ पर जब मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे, 11 जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, इसके अलावा 2 सांसद, 2 मंत्री मौजूद रहेंगे और समस्त कोयलांचलवासी साक्षी होगा उसी ऐतिहासिक क्षण का जिसका इंतजार हम सभी को था। आज के दिन बहुत स्वागत है विशाल, दिल में क्या अनुभूति है, कैसे याद करना चाहेंगे विनोद बिहारी महतो जी को? देखिए, इस आदमकद प्रतिमा का अनावरण जब से यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने के बाद में हम लोगों का डिमांड रहा कि एक आदमकद प्रतिमा यहाँ होनी चाहिए। उस समय से ही हम लोग का एक लंबे समय तक हम लोग का बारंबार उस समय के जो वर्तमान कुलपति रहे हैं उनसे वार्ता करते हुए हर बार हमारी मांग हम लोग करते रहे हैं। उसके बाद ये प्रतिमा हम लोग का बहुत पहले बन चुका था और इससे पूर्व के जो माननीय कुलपति महोदय थे उनके समय में भी हम लोगों ने बहुत सारा प्रयासों के बाद एक हट पकड़ के रखा था कि इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम इसमें लगिए और हम लोग इसका मांग करते हैं। तो ये मूर्ति का सारा प्रक्रिया होते हुए एक आदमकद प्रतिमा बने थी, लेकिन उसके बाद से ही इनका जो अनावरण का कार्यक्रम था किसी न किसी कारणवश से ये टाला जा रहा था। बीच में हमारे जो पूर्व कुलपति हैं उनका जो आधे समय में उनका कार्यकाल पूरा किए बने उनको यहाँ से निर्मित किया गया, तो उसके साथ में कई ऐसी घटनाएं घटी जिस कारण से मतलब कि इनका अनावरण का कार्यक्रम टलते गया। लेकिन हम लोग हर समय हम लोग यहाँ पे खड़े रहें और बारंबार अभी के जो वर्तमान कुलपति हैं इनका पहला दिन से जब वो यहाँ पे ज्वाइन किए थे उनका पहला दिन से ही हम लोग ये मांग कर दिए थे और शुरू कर दिए थे कि ये हमारा जो प्रतिमा है ये इतना लंबे समय से बिना अनावरण के है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और ये कहीं ना कहीं एक झारखंड के जो महापुरुष हैं उनका एक ये अपमान होगा। और चूँकि उन्हीं के नाम से ये बना हुआ विश्वविद्यालय है और उनका प्रतिमा अभी तक अनावरण नहीं हुआ है, लगातार प्रयासों के बाद में ये हमारे जो वर्तमान के कुलपति हैं इन्होंने इस कार्य को हम लोग को आश्वासन दिया कि ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उस हिसाब से उन्होंने कार्य शुरू किया। क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होना था, सीएम का भी कार्यक्रम है इसमें और हमारे महामहिम राज्यपाल भी आ रहे हैं, तो चूँकि दोनों का एक साथ समय मिलना और इतना बड़ा प्रोग्राम करना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ना जाए, इसकी तैयारी में लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन और हम लोग पारस्परिक संबंध बना करके विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोग लगातार कि कैसे बढ़िया से इसका प्रोग्राम हो और ऐतिहासिक हो, ये हम लोग का मांग था कि हम लोग का जो विनोद बाबू का जो है ये हम लोग का आदमकद प्रतिमा का अनावरण ऐतिहासिक हो। इससे पहले हम लोग चाह रहे थे कि जो अभी शताब्दी वर्ष उनका पूर्व हुआ 23 सितंबर उन लोग का जो जयंती है उसी समय इनका पिछले साल हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका तैयारी को लेकर के उस डेट में नहीं हो पाया। तब विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि एक बड़ा ऐसा कार्यक्रम होगा जो पहले ना हुआ जैसा होगा और ना आगे ऐसा कोई कल्पना कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने भी हामी भरे कि नहीं होगा तो एकदम धूमधाम से एकदम होना चाहिए बड़ा कार्यक्रम। तो इसलिए अभी चूँकि हो रहा है यहाँ पे काफ़ी लंबे समय के बाद में, तो हम लोग में वो हर्ष है और हम लोग में अंदर से वो चूँकि हम लोग भावनात्मक रूप से हमारा ये विश्वविद्यालय और इनके नाम से जो बना हुआ है इनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग का ये जो प्रोग्राम हो रहा है अच्छे से हो इसमें और हम लोग सभी इसमें लगे हुए हैं।
विशाल, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम किसी विश्वविद्यालय में होता है तो मतलब ये बच्चों का कार्यक्रम है, लेकिन विनोद बिहारी महतो जो हैं वो जन नेता रहे हैं और झारखंड आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका उनकी रही है। कोयलांचल वासियों के लिए आपको क्या आज के दिन संदेश देने का मन हो रहा है और किस तरीके से कल के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं खुद को? देखिए, ऐसा है कि अभी चूँकि ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें पूरा जिला प्रशासन सख्त है, एकदम, चूँकि सीएम का कार्यक्रम है और सारा जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है। और बहुत ही हमारे कोयलांचल वासियों के लिए हर्ष की बात है, हमारे स्थानीय लोगों की हर्ष की बात है कि उनके झारखंड के पुरोधा उनके नाम से इस कोयलांचल की धरती में उनका नाम से जो विश्वविद्यालय बना, आज उनके नाम से आदमकद प्रतिमा यहाँ पे खड़ी है और इनका अनावरण कल होना है। तो ये काफ़ी हम लोग के पूरे कोयलांचल ही नहीं, पूरे राज्य वासियों के लिए ये काफ़ी सुखद और हर्ष की बात है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में एक उत्साह भरने वाला ये संदेश है और सभी से गुजारिश है कि ये विश्वविद्यालय चूँकि हम लोग का एक सेंटिमेंटल भावनात्मक रूप से झारखंड के जो अस्तित्व और इनसे जुड़े हुए लोगों का, स्थानीय लोगों से ये जुड़ाव जो लोगों का रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का इस विश्वविद्यालय के लिए सबके लिए एक सम्मानजनक और उत्साहवर्धक ये है। तो सभी को इसमें गर्व महसूस करेंगे और सबका हमारा संदेश यही है कि जो भी है हमारे सब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का द्वार हमेशा खुला रहेगा। कल चूँकि प्रोग्राम अनावरण होगा तो उसके लिए मान लीजिए कल हो सकता है थोड़ा सा सख्ती होगी आने जाने में, लेकिन जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये आम लोग भी जो आम लोगों के लिए भी आराम से देख सकते हैं हम लोग। और इनका जयंती जब भी होगा हम लोग ये हमेशा मांग रखेंगे कि यहाँ के सभी का अधिकार है कि जयंती हो, पुण्यतिथि हो, यहाँ पे लोग आएँ, माला चढ़ाएंगे और इनका जो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वो कार्यक्रम भी भव्य रूप से लगातार चलता रहे। साल क्योंकि आप विनोबा भावे के दौरान भी रहे थे और आपने कई बड़े कार्यक्रमों को देखा है विश्वविद्यालय में जिस तरीके की तैयारियां होती हैं, ये जो साज सजावट है, ये जैसे गुंबद नुमा ये जो पंडाल का निर्माण, हर जगह छोटा छोटा व्यवस्था है, रेस्ट रूम है, वो जो स्टेज है, पूरे सेटिस्फाइड हैं कल के लिए? और देखिए, ऐसा है कि मैंने कई प्रोग्रामों को देखा है, चूँकि बड़ा कार्यक्रम होता है तो हर बड़ा प्रोग्राम में इस तरह का गुंबज वगैरह चूँकि बना हुआ रहता है एकदम, लेकिन हमारा ये जो कोयलांचल विश्वविद्यालय पहले से ही इतना खूबसूरत है कि इसमें सजावट की अगर ना भी करें तो ये इतना खूबसूरत है। आप कैंपस को दिखा सकते हैं, हमारा हरा भरा और इतना भव्य सुंदर कैंपस है जो बिना सजावट के एकदम मनमोहक वाला दृश्य किसी को दे सकता है। और बाहर के लोगों में जैसे हम लोग प्रदेश के छात्रों की भी बात होता है या कभी भी हमारा इस कोयलांचल का फ़ोटो वीडियो जाता है तो लोग चर्चा करते हैं कि नहीं हमारा यूनिवर्सिटी कितना सुंदर है जी। तो ये जो सज्जा है इससे जो कि सेटिस्फाइड हमारा सुंदर इतना विश्वविद्यालय है कि हमें और ज़्यादा माने असंतुष्टि वाला ऐसा कुछ है ही नहीं जी, पूरे सेटिस्फाइड, फुल सेटिस्फाइड। अच्छा विशाल, कुछ लड़कियों को मैं सुन रही थी वो भले आने वाली हैं ड्रेस में ही, जो भी उनके कॉलेज का ड्रेस है या यूनिवर्सिटी का ड्रेस है, लेकिन तैयारी चल रही है कि कुछ मेकअप करेंगे क्योंकि उनके लिए फेस्टिवल है। आप लोग जितने छात्र नेता कुछ प्लानिंग है क्या कि कुछ ऐसा ड्रेस पहनना है या कुर्ता ही पहनना है या कोई विशेष अपने परिधान कॉस्ट्यूम पर कुछ सोच के रखे होंगे? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे लिए मेला नहीं है जी, बल्कि मेला के रूप में आम जनता और छात्रों के बीच में देना है जी। ये हमारी जिम्मेदारी है एकदम, और हम अपनी जिम्मेदारी मान करके इसके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किया है। तो आप जानते होंगे कि अगर घर में अगर शादी ब्याह होता है तो सबसे जिम्मेदार व्यक्ति एकदम अस्त व्यस्त रहता है, वो तैयार नहीं होता। कहने का मतलब है हम बता रहे हैं कि वो देखेंगे कि घर का सब सज के रेडी हो जाएगा, जो जिम्मेदार पर्सन रहता है वह रात तक एकदम रेडी नहीं रहता। तो कहने का मतलब जो जिम्मेदारी के साथ में रहता है तो मेरे लिए वो है ही नहीं। हमारे लिए वो संतुष्टि की बात है, वो हर्ष की बात है कि बस सफलतापूर्वक इसका जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है वो हो जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद विशाल। मेरे साथ विजय भी हैं और एक और सदस्य भी हैं विश्वविद्यालय से ही। कैसा लग रहा है विजय? आदमकद प्रतिमा के सामने खड़े हैं, कल के दिन विनोद बाबू का इंतजार खत्म होने वाला है, कितने खुश हैं? मैम खुश तो मैं बहुत हूँ जी, क्योंकि हमारा जो विश्वविद्यालय परिसर है ये शिक्षा से जुड़ी है और इससे धनबाद का एक लौता विश्वविद्यालय है जिनसे यहाँ के बच्चों को काफ़ी उम्मीदें हैं और साथ साथ बच्चों के गार्जियन को भी बहुत उम्मीद है कि उनके शिक्षा मिलेगा और वो आगे अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस परिसर में एक ही कमी थी, जो विनोद बाबू जी की प्रतिमा अनावरण नहीं हुई थी, जो कल होने वाली है। पढ़ो और लड़ो नारा सुनने में तो बड़ा छोटा लगता है लेकिन बहुत असरदायक है। आप लोग ने जब पहली बार सुना था क्या सोच रखते थे उस समय?
पहले मैंने ये एक कहावत जो है छोटे में ही सुनी थी, लेकिन तब उस समय ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं निकाल पाता था। लेकिन जैसे यहाँ बलियापुर के स्थान से जैसे आंदोलन शुरू हो गए धनबाद में पिछले कुछ सालों से, तो इसका मतलब रियलिटी में ग्राउंड में दिख गया और ये बच्चा अब समझने लगा। तो साल तो खुद को तैयार नहीं करेंगे, आपकी भी कोई प्लानिंग है कि बस कॉलेज ड्रेस में? मेरे ऊपर उतना ज़्यादा कुछ तो जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने पूरे सज धज के आऊँगा, पूरे उमंग से आऊँगा। सेल्फी वेल्फी सब लेना है? हाँ, पूरा वीडियो बनेगा। तो दोस्त वगैरह के साथ पूरी प्लानिंग हो गई? हाँ, प्लानिंग हो गई। तो मतलब जैसे आदमी फेस्टिवल एंजॉय करता है, कल झारखंडी उतना एंजॉय करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, आराम से ये एकदम पूरा खुश करेंगे। और बाकी जो कल सीएम जी आने वाले हैं, तो इस अनावरण से ये होगा कि सीएम के मतलब आंखों के सामने रहेगा यह हमारा विश्वविद्यालय, हो सके तो यहाँ पर सुविधाओं के ऊपर भी कुछ बोल दें और कुछ फैसिलिटी प्रदान कर दें। इससे बच्चे इसको भी लेकर बहुत मतलब उत्साहित हैं कि हमें और भी कुछ नया हो सके विभाग मिल जाए या फिर जो कमियां हैं उसकी पूर्ति हो जाए। ये जो तैयारियां हुई हैं, देख के कितना मन को सेटिस्फैक्शन लग रहा है कि और अच्छा हो सकता था? अच्छा करने के लिए तो बहुत कुछ अच्छा किया सकते, लेकिन ये बेटर खुश है इससे। हाँ, और ये जो गार्डनिंग वार्डनिंग जितना हरियाली लग रहा है, सब सही लग रहा है? हाँ, अभी ये शुरू से ही सही था, अभी भी सही है। अभी भी सही है। तो कल जो है मेन रौनक होने वाला है? हाँ, कल उमंगों की बरसात हो जाएगी। अच्छा, बोला गया है कि काला कलर का कपड़ा नहीं पहनना है, काला पैंट नहीं पहनना है, अगर किसी का ड्रेस जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का ब्लैक है उसको नहीं पहनना। आप लोगों को भी जानकारी मिली है? हाँ, जानकारी मिली है। काला बैग वगैरह कुछ नहीं लाऊंगा मैं। तो और क्या क्या सावधानी आप बरतिएगा ताकि बहुत सारे बच्चे आपको सुनेंगे तो उनको भी फायदा होगा? बच्चों को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि 10 सवा 10 तक आप लोग आ जाइए और लेट कतई ना करें कि उससे परेशानी हो सकती है, और यूनिफॉर्म में आए अपना, जिससे और आके पूरा भाषणों को सुने। अपने पास खाने की व्यवस्था लेके आ जाएं, कैंटीन कल बंद रहेगी। और अच्छा, मान लीजिए गर्मी का दिन है तो बच्चे बोतल लेके इतना बड़ा बोतल लेके आएंगे, उनको बोतल लाना चाहिए कि नहीं लाना है? क्या बोला? हाँ, बोतल तो लाना चाहिए, हो सके तो ग्लूकोज वगैरह भी आप ले आइए। अच्छा, ग्लूकोज वगैरह भी आप ला सकते हैं, जिनको जरूरत है वो इतना कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, बच्चों को मना कर दिया गया है कि बोतल नहीं लाना है, तो गर्मी है, इंतजार करिएगा। हर जहां आप बैठेंगे वहां पानी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। वैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने बात सही कही। अगर किसी की दवा चलती है या आप बीमार हैं, आप रख सकते हैं। अगर सुरक्षा बल कह देते हैं कि दवा जमा कर दें, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी, घर में खा पी के निकलना। विजय, खा पी के तो निकलना चाहिए ना? हाँ, बिल्कुल खा पी के सिर्फ यूनिवर्सिटी के आशे में नहीं रहना चाहिए, है ना? अपने स्वास्थ्य अपने हाथ में है। आपको क्या कमी लग रही है वो अपने आप को। कल के दिन भूख लगेगा क्या? आप ही बताइए, इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। आप देखिए कार्यक्रम कितना लंबा चलता है। हाँ, पहले 3-4 घंटे में तो कुछ असरदायक नहीं होगा, हो सके 5वें घंटे में भी ना लगे, लेकिन 6ठे घंटे में असर दिखेगी। किस विधायक का इंतजार है? सब लोग बात करें, आज के यूथ सारे विधायक का नाम जानती है। ऐसा है क्या कि किसी खास विधायक को देखकर बहुत खुशी होगी? हाँ, खुशी तो होगी। जैसे कि यहाँ से जो पढ़े लिखे एक छात्र नेता उजगर हुए हैं, तो उनका जैसे टाइगर नाम है, तो उनका देखिए बच्चों के मन में उनका राय है कि वो आएंगे, यहाँ की उमंग थोड़ा दिखेगी। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि असर होगा, उनके आने का इंतजार है? हाँ, बच्चों के ऊपर थोड़ा बहुत। धनबाद विधायक राज सिन्हा जी का भी तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, सभी इंतजार सभी का है, सबके मिलजुल के मतलब काम को आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद विजय, धन्यवाद। आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों शोरों से। जब लड़कों का ये हाल है तो लड़कियां आप लोग भी कम नहीं रहिएगा, तैयार रहिएगा। कल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।